अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज ये हमारा पहला लेक्चर आ गया है। जैसा कि हमने बात की थी कि हम लोग एसएसटी और सुप्रीम कोर्ट और जितनी भी जो हमारी जो जॉब्स आ रही हैं उनकी जो टेस्ट होते हैं, जो फॉर एग्जांपल जिनके भी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए जो स्टूडेंट परेशान होते हैं तो उनके लिए हम ये कोर्स लेकर आ गए हैं। तो आज ये पहली वीडियो है, उसका पहला जो है हम 10 सवाल उसके आज हल करने की कोशिश करेंगे। और आपको ये है कि एक सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, तो फर्स्ट 10 सेकंड के अंदर आप उसका जवाब आप बताएंगे। अगर 10 सेकंड के बाद जो नेक्स्ट होगा उसके बाद मैं आपको उसका सही जवाब बता दूंगा कि उसका ये जवाब ये है। तो उसके बाद कमेंट्स में फिर हम लोग देखेंगे, आप लोग अपना जवाब कमेंट्स के अंदर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों के कितने उस 10 में से सवाल सही गए। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि 100 वीडियो उसके ऊपर ही हमारा पूरा कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। तो डेली हम ये वीडियो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। और हर वीडियो के अंदर 10 सवाल होंगे, तो 10 सवाल में से आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उनको रिमाइंड करें इन सवाल के जवाब को। आपको ज़ाहिर बात है, एक आप लोगों के लिए हम एक आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं तो वो वहाँ पर भी यही क्रैमिंग होती है, सारा आपको रट्टा लगाया जाता है, सारा लगवाया जाता है, आपसे किताबें दे दी जाती हैं उनको याद करें। तो इसे लेकिन ज़ाहिर बात है वो फिर एक किताबें पढ़ना और फिर उसको याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम उसको एक डिजिटल सूरत के अंदर लेकर आ रहे हैं, सारा काम आपको डिजिटल कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये एक पज़ल है, गेम है आप लोगों के लिए। और इसी तरीके से आप ज़ाहिर बात है याद करते हैं, जो बड़े यूरोपियंस कंट्री उनके अंदर इसी तरीके से एक मेमोराइज़ किया करवाया जाता है बच्चों को। तो हमारे यहाँ तो अभी तक कोई क्रैमिंग का सिस्टम है, तो उसी को हम ख़त्म कर रहे हैं इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि और मज़ीद से मज़ीद इसको बेहतर करें इंशाल्लाह। तो ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सवाल आएगा और उसके 4 ऑप्शंस आएंगे एमसीक्यूज़ का। तो आपको सही जवाब उसका 10 सेकंड आपको दिए जाएंगे कि उसके अंदर आपको 10 सेकंड में आपको जवाब उसका डिसाइड करना है। और ज़ाहिर बात है फर्स्ट हम आसान सवालों से इस्तेमाल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद मीडियम, फिर हार्ड सवाल के अंदर इसको हम लेके जाएंगे सारा। तो ये जो अभी शुरू के ज़ाहिर बात है बेसिक क्वेश्चंस होंगे, तो ये इनके जवाब तो तकरीबन ही मोस्टली लोगों को आते होंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उन 10 सेकंड के अंदर ही इन जवाब के इन सवाल के जवाब दे दें। तो आज का जो पहला सवाल है हमारा इस वीडियो का, वो उसके अंदर आ रहा है कि पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन। तो जो पाकिस्तान किस तारीख को आज़ाद हुआ था, तो उसका जवाब हमारे सामने ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए, मैं ऑप्शन को रीड नहीं करूँगा, मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा कि वीडियो को मैं लेंथी करूँ, उसकी टाइम बढ़ाऊँ। तो ये सवाल जवाब आपके सामने है। तो अब 10 सेकंड तक इनका इंतज़ार करते हैं कि 10 सेकंड के बाद आप इसका जवाब जो है जवाब दीजिएगा। 10 सेकंड रखते हैं। तो 10 सेकंड हो गए। जो इसकी जवाब है 14 अगस्त 1947। तो इसका जवाब जो है बी, वो बिल्कुल सही है। तो देखते हैं कि कितने लोगों ने सही दिया, इसका कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा आप लोग। तो अब सेकंड सवाल देखते हैं कि हमारा सेकंड सवाल क्या है। सेकंड सवाल में हमसे पूछ रहा है कि वियर इज़ कायद आज़म रेजिडेंसी इन। तो कायद आज़म रेजिडेंसी जो है, जहाँ पर कायद आज़म आखिरी दिनों में अपने उन्होंने आयाम किया था, वो आखिरी आयाम के अंदर जो अपने आराम किया था उन्होंने। और तो वो कहाँ पर थी, ये 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। तो 10 सेकंड तक वेट करते हैं कि देखते हैं कौन जवाब देता है इसका। तो इसका जो जवाब है सही, वो है ज़ियारत। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो बिल्कुल सही होगा। जहाँ पर कायद आज़म जब इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो वो वहाँ पर ही आराम कर रहे थे और वहाँ से सारे अपने मामला जो है हल कर रहे थे सारे। तो उसके बाद सवाल नंबर 3 की तरफ हम रवाना होते हैं। तो ये 3rd सवाल हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है, वो हम देखते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हमारे आ रहे हैं, तो वही हम 10 सेकंड तक वेट करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मारखोर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, वो इसका मारखोर है। जो मारखोर है ये पहाड़ों के ऊपर रहता है, बिल्कुल बकरी की तरह होता है। इसको अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, पर ये बकरी नहीं होता। इसके जो है पाँव वगैरह, मुंह थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है, और ये पहाड़ों के ऊपर रहता है। तो सवाल नंबर 4 की तरफ अब हम रवाना होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरीके से आपको थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी दे दूँ, ताकि आपको रिमाइंड
हो जाए चीज़ें कि ज़ाहिर बात है जब आप मिसालें दी जाती हैं तो वो आपको याद करने के लिए दी जाती हैं और इसी तरीके से आप याद करते हो। तो अभी यहाँ पर ही हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। तो कौमी परिंदा पाकिस्तान का कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने और अब 10 सेकंड का टाइम चलता है। तो इसका सही ऑप्शन है चौकोर, जो कोयल जिसको हम कहते हैं, ये ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो और इसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 हम देखते हैं कि इसमें हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? तो वो ये भी ज़ाहिर बात है, सारे आसान सवाल आ रहे हैं शुरू के अंदर। जैसा मैंने कहा कि इजी सवाल आपके लिए आएंगे और इसके अंदर हम इसके अंदर देखते हैं कि कौन 10 सेकंड तक वेट करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। वो है देवदार, और जिसको दयाल की लकड़ी भी कहा जाता है, जो अक्सर आपने सुना होगा कि दयाल की लकड़ी का फर्नीचर बना हुआ है, या दयाल की लकड़ी का है ये जो है अक्सर जो फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है। उसके बाद हम सवाल नंबर 6 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल जूस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल जूस कौन सा है, कौमी जूस कौन सा है, कौमी। और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि सवाल नंबर 6 ये हमें कह रहा है। तो इधर जो इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, शुगर केन जूस, यानी गन्ने का जूस जो है इसका का ऑप्शन सही है। और जो जिस तरीके से हमारे यहाँ अक्सर ये पिया जाता है जिस तरीके से, और तो ये एक सवाल नंबर 6 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, शुगर केन जूस। ठीक है, उसके बाद हम सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान। तो ये अभी हमसे समर के अंदर पूछ रहा है कि समर के अंदर नेशनल फ्रूट कौन सा है हमारे पास। तो ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, आप 10 सेकंड वेट करते हैं। और इसका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ऑप्शन सही है, बिल्कुल वो है ए, मैंगो। आम जो है पाकिस्तान का गर्मियों का नेशनल फ्रूट है। और इसके बाद हम चलते हैं ऑप्शन 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इन विंटर। तो अब सर्दियों का ही हमसे पूछ रहा है, उसने पहले हमसे पूछा था समर का, गर्मियों का, तो वो मैंगो था। अब सर्दियों का हमसे पूछ रहा है, तो सर्दियों के अंदर अब देखते हैं कि इसके 4 ऑप्शन आ रहे हैं, कौन से वो बताते हैं। तो वो है जी गावा अमरूद, जो ऑप्शन ए है वो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आप लोग देखते हैं कि ये अभी 2 सवाल और रह गए हैं दोस्तों, जो आप देखते हैं कि कितने लोग कितने सही जवाब दे रहे हैं, तो ये कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सवाल नंबर 9 देखते हैं हम। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर ही हमसे पूछ रहा है कि पहला प्राइम मिनिस्टर यानी कि वजीर आज़म पहला पाकिस्तान का कौन था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो जो गवर्नर जनरल अलग था, बिल्कुल प्रेसिडेंट अलग पूछा जाता है, प्राइम मिनिस्टर अलग पूछा जाता है। तो यहाँ पर ही हमसे पूछ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर यानी कि वजीर आज़म। तो आप देखते हैं कि कितने लोगों को इसका जवाब सही आता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है वो है लियाकत अली खान। लियाकत अली खान द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। देख, ये ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। वो जो लियाकत अली खान जो है इसके वजीर आज़म थे पाकिस्तान के सबसे पहले। उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 10 पे। सवाल नंबर 10 में हमसे पूछ रहा है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर भी पूछा जाता है किसी के अंदर, किसी में प्रेसिडेंट पूछा जाता है, किसी के अंदर गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कायद आज़म वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि 10 सवाल हमारे ख़त्म हो गए। आज की इंशाल्लाह वीडियो भी ख़त्म हो गई हमारी कामयाबी के साथ। तो बाकी
इसी तरीके से हम वीडियोस को लेके चलेंगे और डेली अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग वीडियो ज़रूर शेयर करें, अगर आप बिल्कुल लाइक और शेयर ज़रूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी और का फ़ायदा हो जाए और उसके फ़ायदा होने से आपका फ़ायदा हो जाए। तो ये ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो है कॉलीग्स है सबके साथ ये शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगी, तो आप उसके अंदर से प्रिपरेशन कीजिए और अपने जवाब कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों ने कितने जवाब सही दिए। और दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।